रीवा के शासकीय गांधी स्मारक चिकित्सालय में बुधवार रात एक बार फिर से दर्दनाक और चिंताजनक हादसा सामने आया है, जहां ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाए जाने के कुछ घंटे बाद एक 26 वर्षीय प्रसूता की मौत हो गई। मृतका की पहचान पंडवार निवासी शशि मिश्रा के रूप में हुई है। परिवार खुशियों के साथ अस्पताल पहुंचा था, लेकिन कुछ ही घंटों में घर पर मातम छा गया। परिजनों के आरोपों ने न सिर्फ अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि कुछ दिनों पहले ही इस अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत के बाद हुए विरोध को भी फिर से ताजा कर दिया है। शशि मिश्रा को 9 दिसंबर को जीएमसी में भर्ती कराया गया था और बुधवार रात उसकी डिलीवरी के लिए ऑपरेशन तय किया गया, लेकिन परिजनों के अनुसार ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगते ही उसकी हालत बिगड़ने लगी। पति ने बताया कि वह बार बार नर्स और स्टाफ को बुलाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। पति का दर्द साफ झलका जब उसने कहा कि इंजेक्शन लगते ही उसकी हालत खराब होने लगी, लेकिन स्टाफ ने कहा कि ऐसा अक्सर होता है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। कोई डॉक्टर तक नहीं आया और इसी बीच उसकी जान चली गई। परिजनों का कहना है कि शशि पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल आई थी। घर में नए मेहमान के आने की तैयारी थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद अचानक उसकी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि उसे बचाया नहीं जा सका। वहीं उसका नवजात बच्चा फिलहाल सामान्य स्थिति में बताया जा रहा है। सबसे चिंता की बात यह है कि बुधवार को अस्पताल में एक और प्रसूता का ऑपरेशन हुआ था, जिसकी स्थिति भी अब गंभीर बनी हुई है और वह आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। इससे परिजनों में और अधिक भय और गुस्सा फैल गया। उनका आरोप है कि हाल ही में 5 दिसंबर को भी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत हुई थी और उस समय भी भारी हंगामा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने ना तो स्टाफ की लापरवाही पर कार्रवाई की और ना ही प्रक्रियाओं की समीक्षा की। अस्पताल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन पूरी तरह सामान्य था। थोड़ी देर बाद महिला को अचानक सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। 10 मिनट में स्थिति गंभीर हो गई और उसे बचाया नहीं जा सका। सीएमओ डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि प्रसूता स्वस्थ अवस्था में थी, अचानक तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। डॉक्टर अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे थे। पोस्टमार्टम करवाने में मौत का कारण स्पष्ट हो सकता है, लेकिन परिजन पीएम कराने के पक्ष में नहीं थे। हालांकि इस बयान के बाद भी परिजनों के सवाल जस के तस बने हुए हैं। परिवार और स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर स्टाफ समय पर आता, मॉनिटरिंग होती और डॉक्टर उपलब्ध रहते तो शशि को बचाया जा सकता था। एनेस्थीसिया विभाग के एचओडी डॉक्टर अवतार सिंह ने एनेस्थीसिया इंजेक्शन को मौत का कारण मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यदि एनेस्थीसिया से कोई रिएक्शन होता तो इंजेक्शन देते ही महिला की हालत बिगड़ती। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मौत का कारण कुछ और हो सकता है। उनके इस बयान ने मामले को और जटिल बना दिया है, क्योंकि परिजन स्पष्ट रूप से एनेस्थीसिया को कारण बता रहे हैं, जबकि विभाग इसे खारिज कर रहा है। इस घटना ने जीएमसी रीवा की व्यवस्थाओं को लेकर जनता में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। 5 दिसंबर को हुई 2 मौतों के बाद माना जा रहा था कि अस्पताल अपनी व्यवस्था दुरुस्त करेगा, लेकिन मात्र कुछ दिनों बाद फिर से एक प्रसूता की मौत ने प्रबंधन की अनदेखी को उजागर कर दिया है। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में अनुभवी डॉक्टरों की उपलब्धता बेहद कम रहती है। कई बार स्टाफ मरीजों को नजरअंदाज कर देता है और गंभीर मामलों में समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती। अस्पताल के बाहर जमा परिजनों ने कहा कि वे इस घटना को यूं ही नहीं छोड़ेंगे। अगर जांच में लापरवाही साबित हुई तो वे बड़े स्तर पर प्रशासनिक कार्रवाई की मांग करेंगे। स्थानीय लोगों और परिजनों ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि अस्पताल प्रबंधन की बड़ी असफलता का उदाहरण है। यदि समय रहते ध्यान दिया गया होता तो एक स्वस्थ महिला की जान नहीं जाती। शशि का बच्चा सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन मां की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर में जहां खुशी आने वाली थी, अब मातम पसरा हुआ है।